आज हम लोग माननीय नंद कुमार बघेल जी जो सीएम साहब के पिताजी हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलाने के लिए ले गए थे उनके निवास में। उनके पिताजी अंदर गए थे, वहां से जब निकले तो पता चला कि मैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से नहीं मिलना चाहता। पूछा नहीं क्यों नहीं मिलना चाहते, क्या जवाब था? आदरणीय नंद कुमार बघेल जी का कहना ये है कि सबसे पहले तुम लोग हड़ताल ख़त्म करो, उसके बाद फिर मिलने पर विचार किया जाएगा। तो आने वाले एक साल में आप कुर्सी त्याग करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। हम लोग जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी हैं, आपको कुर्सी को उखाड़ के फेंक देंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। अंगड़ाई ले चुका है लेकिन लड़ाई अब तक जारी है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के हड़ताल का, और हड़ताल स्तर में हम मौजूद हैं। रात के करीबन 7 साढ़े 7 बज चुके हैं, लेकिन लगातार उनके प्रदर्शन उग्र होता जा रहे हैं। एक के बाद एक प्रदर्शन नए नए तरीके से गीत संगीत के माध्यम से आपने सुना ही होगा, लेकिन इनकी व्यथा सुनाने के लिए हम फिर से एक बार पहुंच चुके हैं कर्मचारियों के हड़ताल के बीच। हमारे साथ अध्यक्ष, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका अब तक आगे की रणनीति रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। सबसे पहले ये सवाल रहेगा, कोई अधिकारी सूद लेने के लिए आया अब तक? आज हमारा 22वां दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का, लेकिन किसी भी अधिकारी ने किसी प्रकार के सूद लेने का कोई काम ही नहीं किया है। ना ही हमसे चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास कर रहे, बल्कि हम दौड़ के जा रहे हैं, हम समय लेने का प्रयास कर रहे हैं तो अधिकारी पीछे हट रहा है, पीछे भाग रहा है। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है बंदर का नाच जो है अधिकारियों को नचा रहा है, इसलिए नियमितीकरण करने के लिए अधिकारी जो है कतरा रहा है। सबसे बड़ी बात आपने कहा है कि जिस तरीके से अधिकारी लोग से आप लोग संपर्क साध रहे हैं, लेकिन अधिकारी मिलने से मना कर रहे हैं। जी, हम लोग अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं, लेकिन अधिकारी मिलने से मना कर रहे हैं। हम लोग माननीय अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू से मुलाकात किए और ज्ञापन सौंपे कि जल्द से जल्द हमको सीएम साहब से मुलाकात करवाएं और नियमितीकरण की समस्या का हल निकालें करके। आदरणीय सुब्रत साहू ने आश्वासन दिया कि भाई ठीक है, मैं सीएम साहब के लिए संपर्क करता हूँ करके, लेकिन अभी तक का कोई विचार प्रकट नहीं हुआ है। हम लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। आज हम लोग माननीय नंद कुमार बघेल जी जो सीएम साहब के पिताजी हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलाने के लिए ले गए थे उनके निवास में। हम लोग बाहर में लगभग 3 घंटा खड़े हुए थे। उनके पिताजी अंदर गए थे, वहाँ से जब निकले तो पता चला कि मैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से नहीं मिलना चाहता। तो जब नहीं मिलने चाहते, मिलने का ताकत ही नहीं था, तो जन घोषणा पत्र में वादा क्यों किए? आप वादा करना ही नहीं था। जब वादा किए हैं तो आप में साहस और ताकत होना चाहिए और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्या का निराकरण करना चाहिए। तो आपने पूछा नहीं क्यों नहीं मिलना चाहते, क्या जवाब था? आदरणीय नंद कुमार बघेल जी का कहना ये है कि सबसे पहले तुम लोग हड़ताल ख़त्म करो, उसके बाद फिर मिलने पर विचार किया जाएगा। तो हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं कि पहले हम हड़ताल ख़त्म करें, उसके बाद हमारे नियमितीकरण के संबंध में विचार किया जाएगा। हम तो ये ठान के बैठे हैं, और हमारे दूर दूर से जो दैनिक वेतनभोगी चावल दाल लेके आए हैं, आपको बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सब्जी नहीं मिल रही, चटनी में चाट के खा रहे हैं, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। जब तक हमको नियमितीकरण का लाभ नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी आप लोग के हड़ताल स्थल पे ये बोर्ड टंगा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई लगातार जारी रहेगा जब तक आप लोग का मांग पूरा नहीं हो जाए। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बात है। हम लड़ते रहेंगे और कम से कम भले साल भर लड़े, पर हम लोग नियमितीकरण स्थायीकरण लेके ही जाएंगे। ये हम प्रण करके आए हैं और लेके ही जाएंगे। तो सीएम तो मिलने से मना कर दिया। सीएम मन मिले, आने वाला कौन मिलेगा? आएगा 23 में हम लोग चुनाव जीतेंगे या दूसरा आएगा भाजपा आएगा, उसमें जिक्र आएंगे नियमितीकरण। ये लोग हड़ताल चलते रहेगा 2023 तक? 2023 तक लड़ेंगे। काम बंद भले निकाल दे नौकरी से, अब लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे अब। ठीक है, निकाल दे नौकरी से बोल रहे हैं? हाँ सर, ठीक बोल रहे हैं वो, लेकिन क्या करें, ऐसे भी हम लोग का मजबूरी है। अगर ज़्यादा हम लोग का अगर नहीं होगा नियुक्ति तो हम लोग सीधा अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं तो ऐसे भी हम लोग तो 10,000 के 9,500 में हम लोग अभी तक कर रहे हैं नौकरी। अगर नहीं होगा फिर हम लोग, अगर सरकारी नहीं होना हम लोग का, तो आखिर हम लोग कुछ धंधा पानी करके जी लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन काम छोड़ देंगे? काम छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं, फिर काम छोड़ देंगे। बिल्कुल वही इरादा लेके आए हैं। और इस बार तो है कि आर या पार, ये जो हम लोग नारा लगाए हैं आर या पार, तो बिल्कुल आर या पार है। हम चाहते हैं कि जन घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादा किया है ना, और ये समझ नहीं आता है कि ये सरकार जो पहली बार हम देख रहे हैं, हमारी उम्र 45 साल हो गया है, इतने वर्षों से काम करते आ रहे हैं, ये पहली सरकार है जो हम देखें। हमारे सामने में आज सरपंच लोग का धरना प्रदर्शन था, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। हमारे जीवन में हम पहली बार देखे कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। ऐसा क्या उनका प्लान था, ऐसा क्या उनके पास योजना थी कि आज सरपंच जो है सरपंच संघ पूरे छत्तीसगढ़ के धरना स्थल में, और हम चाहते हैं कि कम से कम
मुलाकात करें। वो मिलने से भी कतराते हैं। एक राजा अपनी प्रजा की समस्या को सुनने से नकार रहा है, सुनने के लिए तो जाते हैं। सुनने से नकार रहा है। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, कितने आवेदन दिए कि हमको मुलाकात का समय दिया जाए, हम अपनी समस्या बताएंगे, निराकरण की मांग है, ये समस्या का निराकरण करेंगे, तो बैठेंगे तो चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, कुछ रास्ता निकलेगा। नहीं कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता हूँ करके बोले, लेकिन बोल दिया मिलना नहीं चाहता। मिलना नहीं चाहता नहीं। जन घोषणा पत्र में जो लिखा है वो सामने से नहीं बोले हैं, सीएम साहब नहीं बोले हैं, उसके पिताजी बोले हैं। हम नहीं, हम उनके मुँह से सुनना चाहते हैं कि मैं नियमितीकरण नहीं करूँगा या करूँगा तो ऐसा करूँगा, वो करूँगा, कुछ बोले तो हम उनके मुँह से सुनना चाहते हैं। आज 4 साल में कई बार हमने उनके पास आवेदन लगाए, किसी सोर्स के माध्यम से मुलाकात का समय मांगे, आज तक हमको मुलाकात का समय नहीं मिला। ठीक है, जिस तरीके से कर्मचारियों का हड़ताल यहाँ चल रहा था, आप लोग भी साक्षी है, लंबे समय तक हड़ताल चला उन लोग का। संख्या भी उन लोग की भारी थी, लगातार नए नए तरीके से प्रदर्शन करते थे। आश्वासन मिला कि हड़ताल खत्म करो, उसके बाद विचार करेंगे, मुलाकात होगी। वो आप लोग के साथ भी यही फार्मूला है? हमारे साथ ये फार्मूला अपनाएगा, लेकिन हम नहीं मानेंगे उसमें, क्योंकि दुख और दर्द के लिए जगह जगह घूमने से क्या मतलब है। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हर जिले में दौरा कर रहा है कि मन की बात, मन की गोट है, मैं सबके दर्द को सुनने आ रहा हूँ। अरे मुखिया जी, अगर वास्तविकन में आप दर्द सुनने के लायक हैं और काबिल हैं, तो यहाँ पे बूढ़ा तालाब में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बैठे, जिसको 9 महीना 10 महीना, कई ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिसको 12 माह से वेतन नहीं मिला है, उसके दर्द और पीड़ा को समझने के लिए आप यहाँ आइए, तब हम समझेंगे कि वास्तविकन में आप छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं। वेतन नहीं मिला मतलब खजाना खाली? खजाना तो भरपूर है। आप देखे होंगे कई ऐसे बाइट में माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बोला है कि हमारे पास खजाना की कमी नहीं है। अगर खजाना की कमी नहीं है तो 9-9 माह से 10-10 माह से 12 माह से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं मिला है, इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए। और दर्द ये है कि वेतन नहीं मिलने के कारण और नियमितीकरण नहीं होने के कारण भी आज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस बूढ़ा तालाब में डटे हुए हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि राजीव गांधी न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, भूपेश है तो भरोसा है। अरे हमारे साथ कौन से गांधी का न्याय योजना चला रहे उसको बता दे, और हमारे साथ क्या भरोसा हम करें उसके ऊपर, ये हमको बता दे। हम तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। भूपेश है तो भरोसा है, हम भी बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा है। हमारा भरोसा जीते ना नियमितीकरण करके, तब हम समझेंगे कि वास्तविकन में भूपेश है तो भरोसा है। डेडलाइन कब रहेगा भरोसे का? भरोसे का डेडलाइन है कि वो जल्द से जल्द कर दे हमको, नहीं तो हम तो अब इतना व्यथित हो चुके हैं कि आमरण अनशन में बैठेंगे और लास्ट में आत्मदाह करने के लिए भी बाध्य रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अवगत करा रहा हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस प्रकार से हताशा होकर अगर बूढ़ा तालाब के मैदान से जाएगा तो आने वाले समय में चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ठीक है, चुनाव के बहिष्कार के। हाँ भैया, क्या बोल रहे हैं? उनके प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता लोग बोलते हैं, कौन प्रवक्ता? कौन नाम तो नहीं बताऊंगा, प्रवक्ता लोग तिवारी जी बोलते हैं कि हमने 5 साल के लिए चुन के आए हैं और हमने जन घोषणा पत्र घोषणा किया है, लिखा है कि हम नियमितीकरण का लाभ देंगे। तो अभी भी हमारे पास साल भर बचा है, समय बचा है। तो अगर वो इस तरह का अगर कमिटमेंट कर रहे हैं तो कब देंगे? हम उनको ये कमिटमेंट 5 साल के अंदर में देंगे। हाँ, हम ये कमिटमेंट अब करना चाह रहे हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि साल भर के बाद जो चुनाव आएगा कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे। आपका घोषणा पत्र में है? हमारे घोषणा पत्र में नहीं है, हमारा एक सूत्री जो हम दृढ़ संकल्प लेके बैठे हैं। हमें अगर वो लाभ नहीं देगा तो हम भी उसको दिखा देंगे, महल से रोड तक लाने का हम भी दृढ़ संकल्प लेके बैठे हैं। ठीक है, तो ये संकल्प लेके बैठे हैं और ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक संकल्प लिए हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे को नियमितीकरण के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अपने वेतन अपने उसमें कितना जल्दी उन लोग बढ़ाए हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक अपनी सैलरी बढ़ा चुके हैं और हमारे लिए वो नियमितीकरण के लिए इतना समय लगा रहे हैं। ये तो अन्याय है। छत्तीसगढ़ की जनता इस चीज़ को समझती है और उनको आने वाले समय में बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। परिणाम भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, भाई आप भी छत्तीसगढ़िया हैं, हम भी छत्तीसगढ़िया हैं, आप हमसे मुलाकात करिए, आके यहाँ मुलाकात करिए। अगर मुलाकात नहीं किया जाता है तो आने वाले 1 साल में आप कुर्सी त्याग करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। हम लोग जितने छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी हैं, आपको कुर्सी को उखाड़ के फेंक देंगे। हमको कुर्सी का लालच नहीं है, लेकिन हमको कुर्सी का लालच नहीं है तो हम भी कुर्सी में बैठने नहीं देंगे। जनता तो खुश है, भूपेश से तो भरोसा बोल रहे हैं। बिल्कुल भरोसा है, हम भी कहते हैं भरोसा है, लेकिन भरोसा वाली काम करके दिखाए सरकार, उसके बाद हम भरोसा करके दिखाएंगे। वो भी हम छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी हैं, भरोसा हम तो करेंगे ही। भरोसा आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो भरोसा का कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। 22 दिन हो गए, कैसे जीना खाना होता है? जीना खाना एकदम हराम हो चुका है। ना
क्या बोलते हैं घर जा पा रहे हैं। हम लोग हज़ार किलोमीटर से दूर आ चुके हैं यहाँ, और रहने की व्यवस्था नहीं है, ना खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए एकदम दर दर भटकना पड़ रहा है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। पानी आप शौचालय भी जाकर देखिए तो आप पानी के बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ, भाई आपके जो बंगले में जो पानी जाता है वो भी सरकारी खजाने से पानी जाता है, अन्य जाता है, सरकारी खजाने से पैसा जाता है। आप कैंटीन चला रहे हैं, हजारों की जनसंख्या में कैंटीन चला रहे हैं, हजारों की जनसंख्या में फ्री फंड में खाना खिला रहे हैं। आप एक दिन हमारे पंडाल में आके एक दिन 12 घंटा चाहे 8 घंटा बैठ के दिखाइए, पानी किस तरह का पानी पीते हैं हम आपको बताएंगे, हमारी फैसला आपको दिखाएंगे, खाना भी दिखाएंगे। हम खाना खाने के लिए तरस रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हमने क्या बोलते हैं आज 22 दिन से भर पेट खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाया, दाल नहीं खाया। कई लोग तो भूख हड़ताल पर भी है। एकदम भूख हड़ताल पे हैं, हमारे भाई बहन लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कल से हमारा अमर अनशन की तैयारी चल रहा है, और जब तक अमर अनशन तैयार है, हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा, अमर अनशन चलता ही रहेगा, चाहे हम लोग का प्राण ही त्याग क्यों ना था। ऐसे में कैसे चलेगा, प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जब हताशा हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार से तो ऐसा ही दशा होगा जैसे कई कृषकों ने आत्मदाह किया, कर्जा माफ़ी के नाम से कर्जा माफ़ किए ऐसे करके। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ था। वैसे नियमितीकरण की बात है, बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण की बात कही तो लास्ट में शिक्षाकर्मी का जिसकी सेवा अवधि 2 साल है उसको नियमितीकरण कर दिया, उसी बिंदु क्रमांक 11 में था। लेकिन उसी बिंदु क्रमांक 11 में हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण का है, तो उस नियमितीकरण के मांग को पूरा नहीं कर रही, इसलिए हताशा है। ठीक है, तो कर्मचारियों में साफ तौर पर हताशा है, लेकिन बुरे से तो वो भरोसा है, ये बात तो वाकई में कर्मचारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मांग अभी भी ठंडे बस्ते पर है। उनका ये कहना है कि सरकार इनके मांग पर ध्यान दे और जल्द से जल्द निर्णय ले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। आरती भिने के साथ आज शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।